हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एक कमेंट्स बच्चों के बराबर आ रहे थे कि सर एसजीपीजीआई नर्सिंग का फॉर्म फिल करते समय हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं उस वीडियो को लेकर के आपके सामने आया हूं। हम देखेंगे एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की जो शानदार वैकेंसी आई है उसको फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का तो ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अगर सबसे पहले बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर है। तो याद रखना, क्लियरली लिखा रहता है कि बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट बी रेडी फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय आपके पास ये सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। पहला कहा रहा है आपसे रिसेंट स्कैन्ड कलर का फोटोग्राफ जेपीजी या पीईजी फॉर्मेट के अंदर और जिसकी साइज 80 केबी मैक्सिमम 80 केबी होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, हाँ ये याद रखना। दूसरा, स्कैन सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर ऐसे मान लीजिए, ये मेरा सिग्नेचर है मान लीजिए, ठीक है, तो ये सिग्नेचर है, इसको स्कैन करके और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो स्कैन सिग्नेचर। उसके अलावा ए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। वैलिड ईमेल आईडी भी होनी चाहिए क्योंकि मेल्स के माध्यम से आपको कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन एसजीपीजीआई दे सकता है। साथ ही मोबाइल नंबर मैसेज के माध्यम से भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद स्कैन इमेज फॉर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एज एप्लीकेबल। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे। मार्कशीट होगी 10वीं की, 12वीं की, आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की, डिग्री की है तो डिग्री की, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सब कुछ स्कैन कर देना आप तो। ठीक है, उसके बाद स्कैन इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एज सब कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, डोमिसिलरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यानी देखो, डोमिसिलरी सर्टिफिकेट का मतलब होता है क्या, मूल निवास भी आप अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और एप्लीकेबल है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात बताऊं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर द सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। या तो एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए ऑनलाइन सबमिशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त। ठीक है, दिस ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड बी एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और याद रखना, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया सर, है हाँ मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, मैसेज ही नहीं आ रहा है, नहीं, वो तब तक चालू रखना है तब तक कि रिक्रूटमेंट खत्म ना हो जाए, रिक्रूटमेंट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो एक्टिव रहना चाहिए। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एसजीपीजीआई विल सेंड इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑन दिस रजिस्टर ईमेल और मोबाइल। मैंने पहले ही कह दिया कि एसजीपीजीआई अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, मान लो कोई भरते समय आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो वो सारी के सारी एप्लीकेशन या सारे के सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मैसेज के जरिए आपको सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि प्लीज नोट दैट आफ्टर सबमिशन द पर्टिकुलर मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ईच स्टेट इंक्लूडिंग, सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो फिर कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को तो हर स्टेट, हाँ तो उसके बाद ईच स्टेज, हर स्टेज में द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट। कैंडिडेट देखो, एक बार सबमिट करने से पहले चेक कर लेना कि आपने जो सारी इंफॉर्मेशन भरी है वो बिल्कुल ठीक भरी है ना, है हाँ। उसके बाद आप नॉट एबल टू एडिट, उसको एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते ऑनलाइन एप्लीकेशन को। ठीक है, याद रखना, एप्लीकेशन रिसीव विदाउट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस। अगर एप्लीकेशन रिसीव करी है विदाउट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस तो उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एज पर एंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, तो उसके बाद रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। तो फीस के साथ आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद अब आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आप कैसे फॉलो करेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप फर्स्ट के अंदर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दे रखी है इस पे विजिट करो आप, सबसे पहले इस पे जाएंगे। स्टेप 2 के अंदर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विथ देयर नेम, एप्लीकेंट, पोस्ट अप्लाइड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इनसे फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे।
उसके बाद स्टेप 3 आ जाएगी, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट विल रिसीव पासवर्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड यूजर आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसके बाद आपकी एक आईडी बन जाएगी जिसके अंदर आप आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, या तो मेल के थ्रू मिल जाएगा या मोबाइल नंबर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, जैसे आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसके बाद आता है F4 एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर खुलेगा। उसके बाद कैंडिडेट कैन लॉग आउट और फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिक साइन इन फॉर एक्साइटिंग यूजर, इस पे क्लिक करके विद अलॉटेड यूजर आईडी और पासवर्ड, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन और लॉग आउट कर सकते हैं। जो आपको लोकेटेड हुआ है, मतलब आपको मिला है आईडी पासवर्ड, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे द फॉलोइंग डिटेल नीड टू बी कंप्लीट ड्यूरिंग फिलिंग अप। उसको फॉर्म फिल करते समय आपको ये सारी डिटेल भरनी है। पर्सनल डिटेल पूरी भरनी है, कम्युनिकेशन डिटेल पूरी भरनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल पूरी भरनी है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है विद पेमेंट। भाई पेमेंट भी तो कटेगा, है, फ्री में तो भराएंगे नहीं, पेमेंट भी कटेगा, क्लियर, ये याद रखना। तो ये सभी प्रकार की जो भरनी है। पेमेंट का मोड क्या रहेगा सर, तो ऑनलाइन मोड पे पेमेंट कटेगा। ऐसे नहीं है कि कोई डीडी बन रही है और आप उसको कोरियर कर रहे हैं, नहीं, याद रखना, प्लीज फिल अप द डिटेल वेरी केयरफुली डिटेल्स को फिलअप करना है। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म एंड फीस ऑफ पेमेंट द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट या डिलीट। एक बार अगर फाइनल सबमिशन हो गया, फीस कट गई, तो उसके बाद ना तो आप उसको एडिट कर सकते हैं और ना ही आप उसको क्या कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, डिलीट भी नहीं कर सकते। डिलीट भी नहीं कर सकते तो एडिट भी नहीं कर सकते, क्लियर है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, इन सब बातों का आपको फोकस करना है। ये मैंने बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, याद रखना। मतलब सबमिशन, जब आप फाइनल सबमिशन करें उससे पहले आपके पास सारा डिटेल होना चाहिए, सारी चीजें लेके बैठना, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज गलत नहीं भरनी है। एक मैं तो कहता हूं एक बार नहीं 5 बार देख के भरो, ठीक है, लेकिन आराम से मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से, और सारी चीजें सही सही भरनी है अपन को, ठीक है, गलत नहीं करनी है, नहीं तो फिर बाद में पछतावा होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सभी बच्चों को बात बता देना चाहता हूं, एसजीपीजीआई को टारगेट करते हुए उत्कर्ष परिवार आप सभी बच्चों के लिए एसजीपीजीआई का लाइव फ्रॉम स्टूडियो लेके आया है, जो कि 28 जून से शुरू हो रहा है भाई। कहां से शुरू हो रहा है, 28 जून से शुरू हो रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू किया जाएगा, याद रखना। उसके अंदर 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एसजीपीजीआई कूपन कोड यूज करते हैं। तो अगर एसजीपीजीआई कूपन कोड यूज करते हैं तो 500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। स्टैंडर्ड और प्राइम ये दोनों के अंदर अवेलेबल है। फीचर की अगर मैं बात करूं तो लाइव रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, क्विज, टेस्ट, डाउट, एमसीक्यूज बैच, डीपीपी टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल होगी इसके अंतर्गत। इसी के साथ अब कुछ बच्चे हैं जो बिहार को टारगेट कर रहे हैं, तो बिहार के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लाया गया है सर, ठीक है। बिहार स्टाफ नर्स के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लाया गया है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 2000 रुपए इसका प्राइस रहेगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों डील करवाए जाएंगे। 27 जून से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये 27 जून से शुरू हो रहा है। इसके अंदर भी सेम फीचर आपको मिलने वाले हैं, क्लियर है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।